कभी सोचा है हमारी थाली में जो खाना आता है उसकी अपनी एक कहानी होती है। मतलब ये सिर्फ खाना नहीं है, इसके पीछे है मेहनत, विज्ञान और हाँ, प्रकृति का एक कमाल का तालमेल। तो चलिए आज हम मिलकर उसी कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि एक नन्हा सा बीज हमारी प्लेट तक का इतना लंबा सफर आखिर तय कैसे करता है। हाँ, तो सवाल ये है कि हमारा भोजन आता कहाँ से है। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब ओह वो बड़ा ही मजेदार और गहरा है। इसके पीछे छुपी है किसानों की वो दिन रात की मेहनत, साइंटिस्ट्स की वो सोच और प्रकृति का वो जादू। हमारी मेज पर जो खाना सजा होता है ना, वो एक लंबी, बहुत लंबी यात्रा करके हम तक पहुंचता है। आज हम उसी यात्रा के हर एक पड़ाव को बिल्कुल करीब से देखने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मिलना होगा इसके हीरो से। और इस कहानी का हीरो है फसल। पर यह फसल है क्या चीज, चलिए समझते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा खेत, और जहां तक नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ गेहूं के पौधे लहलहा रहे हैं। बस यही तो है फसल। मतलब जब एक ही तरह के पौधे एक ही जगह पर बहुत बड़े स्केल पर उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। एकदम सिंपल और सीधा, है कि नहीं? और एक मजे की बात यह है कि भारत में ना मौसम के हिसाब से मेनली दो तरह की फसलें होती हैं। पहली है खरीफ फसल। ये मानसून की बारिश के साथ बोई जाती है, जैसे कि धान, मक्का या फिर मूंगफली। और दूसरी होती है रबी फसल, जो सर्दियों की ठंडक में बढ़ती हैं, जैसे कि हम सबका फेवरेट गेहूं या फिर चना और सरसों। ठीक है, तो फसलों के टाइप तो समझ आ गए, लेकिन सवाल यह है कि किसी भी फसल को उगाने की कहानी असल में शुरू कहां से होती है? ये कहानी शुरू होती है खेत की तैयारी से। ये फसल उगाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। जी हाँ, कहानी हमेशा मिट्टी से शुरू होती है। ये वो पहला पन्ना है जिस पर पूरी फसल की कहानी लिखी जानी है। आप समझ लीजिए कि मिट्टी एक कैनवास की तरह है, जिस पर किसान अपनी मेहनत के रंग भरता है। तो सीधी सी बात है, एक अच्छी फसल की नींव एक अच्छी तरह से तैयार की गई मिट्टी ही हो सकती है। मगर सवाल यह है कि मिट्टी को तैयार करना इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, चलिए इसे ऐसे समझते हैं। जब मिट्टी को पलटा जाता है, उसे ढीला किया जाता है, तो पौधों की जड़ें बड़ी आसानी से एकदम गहराई तक जा सकती हैं। इससे उन्हें मजबूती मिलती है। यही ढीली मिट्टी केंचुओं जैसे किसानों के सबसे अच्छे दोस्तों के लिए एक बढ़िया घर बन जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिट्टी में जो पोषक तत्व नीचे दबे होते हैं ना, वो ऊपर आ जाते हैं। ये बिल्कुल पौधे के लिए एक शानदार दावत जैसा होता है। तो ठीक है, मिट्टी तैयार है, हमारा कैनवास एकदम सज चुका है। अब बारी है इस पर कहानी का अगला चैप्टर लिखने की, और वो है बीज बोने की कला। और यकीन मानिए, ये शायद पूरे प्रोसेस का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है। अब देखिए, बुआई का मतलब सिर्फ बीज को जमीन में डाल देना नहीं होता। इसमें कई स्टेप्स हैं। सबसे पहला और जरूरी काम अच्छी क्वालिटी वाले एकदम हेल्दी बीजों को चुनना। उसके बाद इन्हें या तो पुराने तरीके से हाथ से बोया जाता है या फिर सीड ड्रिल जैसी मॉडर्न मशीनों की मदद से। और कहते हैं ना, अच्छी शुरुआत मतलब आधी जंग तो वहीं जीत ली। चलो, बीज तो बो दिए गए, लेकिन अब एक नन्हे पौधे को एक मजबूत फसल बनने के लिए क्या चाहिए? उसे चाहिए एनर्जी। और ये एनर्जी उसे मिलेगी दो सबसे जरूरी चीजों से, पानी और पोषण। तो कहानी का अगला पड़ाव है सिंचाई और पोषण। जब बात पोषण की आती है तो किसानों के पास मेनली दो ऑप्शन होते हैं, उर्वरक और खाद। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, वो एक तरह से पौधे के लिए एनर्जी ड्रिंक जैसे हैं, तुरंत असर करते हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं। दूसरी तरफ है खाद। ये खेतों में ही प्राकृतिक तरीके से बनती है और एक पौष्टिक घर के खाने जैसी होती है, जो मिट्टी को ह्यूमस देती है और लंबे समय तक उसकी सेहत का ख्याल रखती है। और पोषण के साथ साथ पानी। पानी तो समझिए जीवन का अमृत है। अलग अलग टाइम इंटरवल पे फसलों को पानी देना, जिसे हम सिंचाई कहते हैं, ये उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना। पानी के बिना तो कोई भी पौधा जिंदा ही नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि पानी कितना कीमती है ना? इसीलिए आज के स्मार्ट किसान पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए कुछ बहुत ही कमाल की मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं। देखना चाहेंगे ये कौन सी तकनीकें हैं? तो पहली है छिड़काव प्रणाली या स्प्रिंकलर सिस्टम। जरा इमेजिन करिए, खेत में सीधे खड़े पाइप्स हैं जिनके ऊपर घूमने वाले नोजल लगे हैं और वो घूम घूम कर पानी की फुहारें बरसा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सच में बारिश हो रही हो। इससे पानी पूरे खेत में एक जैसा फैलता है। और दूसरी टेक्निक तो सच में एक वरदान है, ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पानी बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों में पहुंचता है।
मतलब एक बूंद भी पानी वेस्ट नहीं होता। जिन इलाकों में पानी की कमी है, उनके लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं है। तो हमारी फसलें अब बढ़ रही हैं, उन्हें पानी भी मिल रहा है, पोषण भी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन हर कहानी में एक विलेन तो होता है ना? तो अब हमारी इस कहानी में भी एक चुनौती आने वाली है। एक ऐसा दुश्मन जो फसल के साथ साथ ही बड़ा होता है और उसके हिस्से का खाना चुरा लेता है। चलिए मिलते हैं इस बिन बुलाए मेहमान से। तो आखिर कौन है ये दुश्मन जो चुपके से खेत में उगता है और हमारी फसल के हिस्से का पोषण, पानी और सूरज की रोशनी सब कुछ छीन लेता है? ये दुश्मन है खरपतवार। जी हाँ, ये वो अनचाहे पौधे हैं जो हमारी मेन फसल के साथ ही उग जाते हैं और उसके साथ कंपटीशन करने लगते हैं। ये फसल की ग्रोथ रोकते हैं और पैदावार को कम कर देते हैं। तो फिर इस दुश्मन से निपटा कैसे जाए? इसके लिए भी दो मेन तरीके हैं। पहला है ट्रेडिशनल तरीका, निराई। इसमें खुरपी जैसे औजारों से खरपतवार को हाथ से ही निकाल दिया जाता है। और दूसरा है मॉडर्न तरीका, जिसमें खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल होता है। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें खेतों में स्प्रे करके इन अनचाहे पौधों से छुटकारा पाया जाता है। तो सारी मुश्किलों से लड़ने के बाद, हर चुनौती को पार करने के बाद, अब आता है वो समय, वो सुनहरा समय जिसका हर किसान को बेसब्री से इंतजार होता है। अब वक्त है महीनों की मेहनत का फल पाने का। फसल कटने के बाद एक और बहुत जरूरी काम होता है जिसे कहते हैं थ्रेशिंग। ये वो प्रोसेस है जिसमें फसल के भूसे से अनाज के कीमती दानों को अलग किया जाता है। और पता है, आजकल ये काम एक बहुत ही कमाल की मशीन करती है जिसे कहते हैं कंबाइन। इसका नाम कंबाइन इसलिए है क्योंकि ये हार्वेस्टर और थ्रेशर का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये मशीन कटाई और थ्रेशिंग दोनों काम एक साथ कर देती है। इससे किसानों का कितना समय और मेहनत बचती है। तो देखा, मिट्टी तैयार करने से लेकर बीज बोने तक, फिर सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा और आखिर में कटाई तक, ये पूरी की पूरी यात्रा ही तो कृषि है। ये पानी, बीज और मिट्टी की मदद से खाना पैदा करने का एक कमाल का साइंस और टेक्नोलॉजी है। तो अगली बार जब किसी की थाली में रोटी या चावल हो, तो एक पल के लिए सोचा जा सकता है उस एक एक दाने के पीछे छिपी हुई इस पूरी कहानी के बारे में, मेहनत, विज्ञान और प्रकृति की इस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में। क्या इस कहानी को जानने के बाद खाने का हर निवाला थोड़ा और खास नहीं हो जाता?